नमस्कार, मैं हूं आपके साथ किशन तिवारी और आप हैं मेरे साथ आरजे अंगद सिंह राजपूत। आज हम बात करेंगे बिहारी चुनाव को लेकर, जो अभी हाल में हम सुन रहे हैं कि जो इस साल के अंत तक बिहार में चुनाव होने वाले हैं। और इसी के साथ देखा जा रहा है कि बिहार में जिस प्रकार से जो राजनीति है उसमें कई उलट पुलट देखने को मिल रहे हैं। अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने उनके फेसबुक पोस्ट पर एक पोस्ट करते हुए एक लड़की के साथ में उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारा रिलेशन पिछले 12 साल से। और उसके बाद से ही यहाँ पे बिहार में जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि काफी कुछ उलट पुलट है। फिलहाल हम जानते हैं अंकल जी से कि अभी किस प्रकार से बिहार में जो होने वाले चुनाव हैं उसको लेकर क्या कुछ परिणाम आ सकते हैं, या फिर अभी आरजेडी के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वो क्या निर्णय है, क्या महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए हैं, ये हम जानते हैं अंकल जी से। जी अंकल जी, भी फिलहाल जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लालू यादव ने उनके बड़े बेटे जो है तेज प्रताप यादव, उनको पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया है। और इसी के साथ बताया जा रहा है कि वो जो उनकी पारिवारिक जो गतिविधियां हैं और परिवार के जो भी नियम है उसके हिसाब से उन्होंने परिवार से भी बर्खास्त कर दिया है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये तो पूरा एक अभी क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं तो सारा एक पॉलिटिकल मामला है। इस पे वो पूरी तरह पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि अगर उससे पहले भी देखा जाए तो उनकी बहू जो ऐश्वर्या थी, उन्होंने काफी इल्जाम भी लगाए थे उनके साथ मारपीट का, और मतलब घर में जो कलेश होते हैं उसको लेकर। तब तो ऐसा कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया था, लेकिन एक पोस्ट पे ऐसा उन्होंने रिएक्शन लिया और एक्शन भी ले लिया। तो ये सारा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। और मुझे जहां तक लगता है ये जो बिहार का इलेक्शन होने वाले हैं उसको देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लालू यादव ने ये जो फिलहाल फैसला लिया है, उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने भी उनका समर्थन किया है कि हाँ, ये उनका जो समर्थन है, जो लालू यादव का ये जो निर्णय है ये काफी सही है। अच्छा, एक बात ये जो निकल के आती है सामने कि जिस प्रकार आपने बताया कि उनकी जो बहू है ऐश्वर्या राय, उन्होंने भी काफी आक्षेप लगाए हैं कि ये हम पे, जब ये उस टाइम पे उनकी परिवार की ये सभ्यता कहाँ थी जब उनके साथ में मारपीट की गई। तो काफी हद तक ये बात भी सही है कि अब परिवार की ये जो आप बता रहे हैं कि हमारी सामाजिक जो दायित्व है, ये दायित्व का निर्वहन करने में असक्षम है और इसके वजह से उन्हें परिवार से बर्खास्त किया जाता है। तो ये तो उस टाइम पे भी होना चाहिए था। देखिए, वैसे तो लालू जी बहुत एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया हो गया या कहीं भी हो गया, उनकी जो टीम है पूरी एक्टिव रहती है। वो दूसरी पार्टियों पे इल्जाम भी लगाते हैं कि नारी के लिए या जो महिलाएं हैं उनके लिए कानून होना चाहिए। पर उनके ही घर में जो ये चीजें हो रही थी तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई, या उसके खिलाफ क्यों नहीं खड़े हुए, अपनी बहू के साथ क्यों नहीं खड़े हुए। एक पोस्ट से हो सकता है वो सभी नॉर्मली डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, हम भी डालते हैं कि हमारा दोस्त फलाना इस साथ इतना साल हो गया, तो हो सकता है वो एक पोस्ट नॉर्मली हो लेकिन उसको एक पॉलिटिकली बना दिया गया। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इस बात से कि उसको बिहार के इलेक्शन में घसीट के लाने के लिए ये सब सारा खेल होगा और विपक्षी पार्टियां इसका जमकर फायदा उठाएंगी, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो या कोई भी हो। इसमें जमकर राजनीति होगी और आने वाले टाइम में हद से ज्यादा इस पे उसको तूल दिया जाएगा। जिस हिसाब से एक चीज और देखा जा रहा है कि जो तेज प्रताप यादव को फिलहाल बर्खास्त कर दिया गया है। अच्छा, और जो लोग एक मांग उठ रही है वहां पे कि अगर आप पार्टी से बर्खास्त कर रहे हैं, अगर आप परिवार से बर्खास्त कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी जो उनकी विधायकी है, ये विधायकी भी फिर समाप्त होनी चाहिए, लेकिन उसको लेकर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, मैंने जैसा बताया स्टार्टिंग में ही, ये सब सिर्फ एक बिहार इलेक्शन के लिए ही निर्णय लिया गया है, बाकी कुछ नहीं है। परिवार से उन्होंने निकाल दिया, पार्टी से भी निकाल दिया, लेकिन जो पद है उससे नहीं निकाला। तो ये आप इतने तो जानकार हमारे ऑडियंस भी है कि ये सारा जो हो रहा है ये इलेक्शन से रिलेटेड ही हो रहा है। और आने वाले टाइम में हो सकता है उनको थोड़ा बहुत फायदा मिल भी जाए इससे, कि एक छवि बन जाएगी कि हाँ देखो, लालू प्रसाद ने अपने बेटे के लिए अपनी जो चीजें हैं, अपने बहू के परिवार के साथ रहे और अपने बेटे के साथ मतलब बेटे के लिए एक कठोर निर्णय लिया। तो हो सकता है एक इमेज बनाने के चक्कर में वो ऐसा कर रहे हैं, और बिल्कुल उन्होंने किया भी है। क्या आपको ये लगता है कि ये जो भी फिलहाल लालू यादव के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है,
ये सब मानते हैं कि तेज प्रताप यादव के द्वारा ये जो पोस्ट किया गया था, ये कहीं ना कहीं ये गैर जिम्मेदाराना एक हरकत है, क्योंकि जो उनकी शादी होने के बावजूद उन्होंने जिस प्रकार से खुलासा किया कि मेरा 12 साल से, जो पिछले 12 साल से हमारा रिलेशन है या जो कुछ भी है, उसके बाद में ये जो निर्णय लिया गया, और उसके बाद अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव ने ये जो निर्णय लिया है, तो क्या आपको लगता है कि बिहार की जनता, खास करके जो यादव समाज की जो जनता है, उसके दबाव में लिया होगा? देखिए, ये हो भी सकता है, क्योंकि जो हमारे बिहार की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो यादव पे टिकी है, ये हमें मानना पड़ेगा, और वहां पे दबदबा भी है उनका। तो ये चीजें कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट करती, तो हो सकता है इसके चलते भी लालू प्रसाद यादव ने ये निर्णय लिया हो। लेकिन जो प्रभाव पोस्ट की बात मैंने स्टार्टिंग में बोला, हो सकता है उन्होंने उस वे में ना डाला हो, हालांकि सभी नॉर्मली पोस्ट डालते हैं, उसको पॉलिटिकली रंग दिया गया हो, ये भी एक कारण हो सकता है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या आरजेडी की तरफ से, किसी की तरफ से हो। पार्टियां तो देखो, पार्टी विपक्ष में जो भी है वो सारा इल्जाम लगाएंगे आप पे, आप कहां तक बच सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो लालू प्रसाद जी ने सिर्फ अपना पल्ला झाड़ा है इससे, और जो बोला है कि मैंने ये निर्णय लिया, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है और कुछ नहीं है। अच्छा, एक रिपोर्ट और निकल के आ रही थी, जो एक खबर सामने निकल के आ रही थी, उसमें बताया जा रहा है कि जो तेज प्रताप यादव ने जिस लड़की के साथ में तस्वीर जो पोस्ट की थी, अनुष्का यादव जी, अनुष्का यादव के भाई को लेकर एक रिपोर्ट जो सामने आई है कि उसमें अनुष्का यादव के भाई को पार्टी में कुछ एक सीट देनी थी या समथिंग, कुछ एक पद देना था, जिसको लेकर उसे पद से जो बर्खास्त किया गया था, और इसके बाद से ही ये तेज प्रताप यादव जो है वो अपने पार्टी और परिवार से काफी नाराज दिख रहे थे, और बताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ समय से वो परिवार के साथ नहीं रह रहे थे। जो उन्होंने विधायक का जो अपना अलग घर है वो उसमें रहते थे अपने परिवार के साथ। जिस प्रकार से दिखा जा रहा है कि ये जो अनुष्का यादव के जो भाई को निकाला गया था, बर्खास्त किया गया था पार्टी से, तो उससे नाराज हो गए, कहीं तेज प्रताप यादव ने ऐसा कुछ ये फैसला लिया हो या काम किया हो, ऐसा क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, अटकलें तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो उनकी वाइफ है ऐश्वर्या, उनके साथ अभी जो उनका मामला है कोर्ट में चल रहा है, और उनका जो मन, जो पुरानी चीजें देखा जाएगा तेज प्रताप यादव की, तो वो ऐसी बातें करते रहते हैं, चाहे वो भगवान को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज को लेकर, वो मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं, ये जग जाहिर है। तो हो सकता है ये भी एक उनका एक एजेंडा हो अपने, या तो उनके जो भाई अनुष्का शर्मा जो हैं उनको लेकर आने के लिए, या अपने परिवार से जबरदस्ती मनवाने के लिए, ये एक तरीका हो सकता है उनका अपना। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से अभी फिलहाल बिहार चुनाव को लेकर, खास करके ऐसे समय पर जब अब आने वाले जो 4-5 महीने 6 महीने में जो इलेक्शन होने वाले हैं, और ऐसे टाइम पे जब, और बिहार की सबसे जानी मानी पार्टी जो है आरजेडी, उसकी तरफ से और उसके पार्टी के अंदरूनी अगर ये इस तरह से जो ये चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इलेक्शन में इसका कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आरजेडी ने जमकर इसको इस मुद्दे को उठाया, तो कहीं ना कहीं एजेंडा बन सकता है, और ये इसका खामियाजा लालू प्रसाद को भुगतना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आगे जो भी चुनाव आने वाले हैं, इस चुनाव में प्रजा, जो बिहार की जनता है, वो जनता किसको चुनती है। और फिलहाल ये जो भी चल रहा है आरजेडी के अंदर, और तेज प्रताप यादव और लालू यादव के जो उनके परिवार के अंदरूनी जो अभी कुछ हिस्से चल रहे हैं, जो झगड़े चल रहे हैं, ये कब तक में सुलझेंगे, और आगे किस प्रकार से कौन सपोर्ट करेगा, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, ये तो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल ये पूरी चर्चा पे हमारे साथ जुड़ने के लिए अंगद जी आपका खूब खूब धन्यवाद। और हमारी जनता से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अब आने वाले समय में क्या होता है, ये लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए